Hello dear students and welcome back to our channel Excellent Learning Point. Guys, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है और यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसको और अच्छी तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं? कॉफिशिएंट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। ठीक है, अब ये कॉफिशिएंट क्या होता है या ये गुणांक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, कि हमने सपोज एक ये ले लिया एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 3। अब अगर आपसे पूछा जाए ये एक्स क्यूब जो है इसका गुणांक क्या होगा, तो आप बताओगे सर एक्स क्यूब का गुणांक क्या है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि सर x के साथ में कोई सा भी नंबर नहीं है, मतलब कि 1 तो होगा। इसका मतलब कि x का गुणांक क्या होगा, एक्स क्यूब का 1 होगा। अगर कोई आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो वो हमारा 5 होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि x सिर्फ x का क्या गुणांक होगा, x का, तो आप यहाँ पर क्या जवाब दोगे? कई सारे बच्चे यहाँ पे गलत जवाब देते हैं, वो 7 बोलते हैं, बट यहाँ पे 7 आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -7 आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे गलत ना कर दीजिएगा। ठीक है, -7 कहेंगे, -7। तो अगर x का गुणांक पूछा जाए तो वो हमारा -7 हो जाएगा। ठीक है, एक बारी पढ़ते हैं क्या दे रखा है। एक बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। जैसे ये हमारे पास जो बहुपद दे रखा था, ठीक है, ये जो बहुपद दे रखा था इसमें एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, 1, जो कि मैंने आपको बताया था, इसके साथ 1 होता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 5, जो कि मैंने ये भी बताया था, ये रहा 5 हमारा। और एक्स का क्या है, एक्स का, तो एक्स का गुणांक है -7, तो ये भी मैंने आपको बताया था -7। और 3 का क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, x0 का कहते हैं, x0। ठीक है, तो x0 का गुणांक क्या है, तो -3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे गुणांक क्या होते हैं ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे घात की, सबसे बड़ी घात। ठीक है, एक बहुपद के में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बच्चों घात किसे कहेंगे? अगर मैंने कहा कि इसमें बताओ घात क्या है, तो आप यहाँ पे बताओगे सबसे बड़ी जो घात है वो कौन सी है, 9। तो ये हमारी घात हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, 2x9 है और इसका घातांक क्या है, 9 है। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब यहाँ पे आपको घात लिखनी है, तो देखो बहुपद क्या है, इसमें मेरे को घात क्या दिखाई दे रही है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 6, तो ये हो जाएगा हमारा। इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 4 है, तो 4 हो जाएगा। इसमें कोई नंबर ही नहीं है तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में सिर्फ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणांक और घात वाली बात हो गई। अब जो है बच्चों हमारा बहुपद, बहुपद को हम एक तो पदों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं और दूसरा हम घात के आधार पर करते हैं। अगर मेरी घात 1 होगी, मगर कोई बहुपद है उसकी घात 1 है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, इसमें जो है सबसे बड़ी घात सिर्फ 1 है। घात 2, अगर जिसमें 2 घात हो, ठीक है, घात कितनी हो, 2 हो, मतलब कि ये 2, तो हम वहाँ पे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अगर घात 3 हो तो हम वहाँ पे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सेम बच्चों अगर एक पद वाला बहुपद हुआ तो उसे एक पदी मतलब मोनोमियल। 2 पदों वाला बहुपद हुआ तो उसे क्या कहते हैं, द्विपद। 3 पदों वाला अगर बहुपद हुआ तो उसे 3 पद। 3 पद मतलब बच्चों देखो 1 2 3, देख रहे हो ये 3 एक साथ लिखे हुए हैं। अच्छा यहाँ पर कितने हैं, 1 2, यहाँ पे सिर्फ 2 एक साथ लिखे तो ये द्विपद हो गया। और एक पद में क्या होता है, सिर्फ एक लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी समझ लिया। अब यहाँ पर हम अपने प्रश्न पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो निम्नलिखित बहुपदों में से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, रैखिक द्विघाती व त्रिघाती बहुपद छाटिए। अब यहाँ पर देखो ये जो है हमारा
3, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती। मैं यहाँ पे त्रि लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, त्रिघाती। ठीक है, और दूसरा ये 2 पद है तो ये द्विपदी भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं द्विपदी भी लिख देता हूँ, द्वि। आपको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर, आपको पूरा वर्ड लिखना है, त्रिघाती और द्विपदी। अब यहाँ पर ये क्या है बच्चों, सेम द्विपदी है, बट ये क्या है आपका, रैखिक है, रैखिक। ठीक है, रैखिक, एक घात है ना इसमें, तो रैखिक होगा। तो मैं देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ रै, और यहाँ पे शॉर्टकट में द्वि। ठीक है, ये वापस से बच्चों द्वि है। ठीक है, बट इस बार ये रैखिक नहीं है, ये इसमें घात 2 है, तो 2 घात वालों को क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह द्वि द्वि आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये देखो ये 3 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, त्रिपद। ये ध्यान रखना, त्रिपद, त्रिपद। और ये इसमें घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती। ठीक है, मेरे को यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, आप सब पूरा पूरा सब वर्ड लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो वापस से क्या है, द्विपद, द्विपद, और कितना घाती, तो द्विघाती, घाती। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये वापस से द्विपद और रैखिक, इसमें पावर 1 ही है ना, तो रैखिक हो जाएगा, रैखिक। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक पद और द्विघाती। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ बोलते जा रहा हूँ, तो आप वहीं पे लिख लेना। अब फोर्थ वाला है, ये इसमें क्या है, ये एक पद है, ये क्या है, एक पदी, एक पदी और त्रिघाती है। इसमें पावर कितनी है, 3 है ना, इसमें घात कितने, 3 है, तो त्रिघाती। इसके बाद 1 2 3 4, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये त्रिघाती। और यहाँ पे देखो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, रैखिक, रैखिक हो जाएगा। और लीनियर, मतलब कि आपका देखो एक ही पावर है और एक ही है, तो एक पदी हो जाएगा, एक पदी। ठीक है, अब है अगला, आओ जाने हमने क्या सीखा में, सही और गलत का पे निशान लगाना आपको। तो 5x³ माइनस 4x² प्लस 3, तो x² का गुणांक 4 है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये, क्योंकि देखो x² का गुणांक क्या है, 4 नहीं है, -4 है, तो -4 होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बहुपद 4x² की घात 2 है, हाँ बच्चों 4x² में घात कितनी, 2 ही तो है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इसके बाद 2x³ प्लस 1 एक रैखिक बहुपद है, रैखिक नहीं होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये द्विपद होगा, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। बहुपद 5√5x प्लस 1 में x का गुणांक √5 है, तो x का गुणांक क्या है, x की जगह पे क्या है, 5 है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद बहुपद 4m प्लस 5m एक द्विपद है। अब देखो 4m प्लस 5n एक क्या है, द्विपद है, द्विपद मतलब यहाँ पे 2 पद हो, तो 2 पद है ना ये, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे प्रश्न आज ही कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसी वीडियोस रोज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।